बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की इस सीरीज में फोर्थ टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में पैसा लगाता है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है उसको, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इनटू अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अमाउंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ कैश नहीं होता, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेट्स एंड गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी में, अगले वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। अभी ब्रीफली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। सपोज अ शॉपकीपर स्टार्ट्स हिज स्टेशनरी शॉप, ही इन्वेस्ट 10 लाख इनटू बाइंग अ शॉप। तो उसको एक शॉपकीपर है, मतलब उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टेशनरी की शॉप उसको शुरू करनी है। तो पहले तो वो एक शॉप खरीदता है जिसको कि वो खरीदता है 10 लाख रुपीस में, 10 लाख में उसको खरीदता है। तो एक तरह से 10 लाख रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। He had his personal furniture worth rupees 2 lakh। उसके पास अपना कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था पुराना, जिसको किया उसने अपनी शॉप में लगा दिया, जैसे कि टेबल चेयर्स वगैरह उसने अपनी शॉप में लगा दिया। तो वो थे 2 लाख के, 2 लाख का उसका पर्सनल फर्नीचर था, यानी कि ये हो जाएगा उसका एसेट्स। एसेट्स के बारे में डिटेल में अगली टर्म में अगले वीडियो में मैं बात करूंगी। एसेट्स वो होती है जो कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, एडवांटेज देती है। एसेट्स का अगर आप लेमन की भाषा में पूछोगे तो वो बोलेगा कि प्रॉपर्टी होता है। तो एक तरह से ये एसेट्स अकाउंटिंग की भाषा में होती है जो कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। अगर वो फर्नीचर लगा रहा है तो उस फर्नीचर पर बैठकर उसका कोई कस्टमर डील कर सकता है बिजनेस के बारे में, तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। सिमिलरली जैसे उसकी दुकान पे कोई फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ये सब एसेट्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उसने 2 लाख का फर्नीचर लगा दिया, अपनी शॉप में लगवा दिया। ही हैड सम बुक्स, उसके पास थोड़ी बुक्स पड़े हुए थे नए, और कुछ पेन्स पड़े हुए थे जिनकी कीमत थी 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। वो भी उसने अपनी शॉप में लगा दिया। जैसे कि मैंने बात की, कैपिटल जो है कैश, गुड्स या एसेट्स की फॉर्म में हो सकता है। तो ये 10 लाख था कैश जो कि उसने शॉप खरीदी, ये 2 लाख था एसेट्स, और ये 50,000 था गुड्स। गुड्स वो होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, वो अपनी स्टेशनरी शॉप में बुक्स या पेन्स को बेचने वाला है, तो ये उसके लिए गुड्स होगा। तो हमारी टोटल कैपिटल इस एग्जांपल में क्या होगी? 10 लाख जो उसने शॉप खरीदने में लगाए, 2 लाख का फर्नीचर एंड 50,000 के उसने पेन्स और बुक्स उसने अपनी शॉप में इन्वेस्ट कर दिए। तो उसकी टोटल कैपिटल होगी इन तीनों को ऐड करने के बाद 12,50,000।